नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज के व्लॉग में बातें जो पिछले व्लॉग में कुछ जो छूटी हुई है, मैं वो सोच रही हूँ आज शेयर करने के लिए। और ये इनकी बातें, इनके ताने जब चल रहे थे तो जब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था तो मेरे पापा ने फ़ोन किया जिन्होंने शादी करवाई थी। भैया जब मिलने आते हैं तो उनके साथ में भाभी भी आती हैं, आते हैं रूम में बुलाने के लिए, चलो तुम्हारे भैया तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अब मुझे आगे वाले रूम में लेके जाते हैं, वहाँ मेरी सास बैठी हैं, हस्बैंड बैठे हैं, भैया भाभी बैठे हैं। तो बोलते हैं भैया कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो मेरे बोलने से पहले ही सास कह देती हैं कि अरे क्या परेशानी है, हमसे बताओ, हमसे कहो। भैया तक बात पहुंच गई, वो शिकायत लगाने आए हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई। अच्छा, वो दोनों टस से मस नहीं हो रहे हैं कि कहीं कुछ उनके मुंह से निकल ना जाए, कुछ बोल ना दें, हट ही नहीं रही हैं। तो भैया कह रहे हैं बताओ, तो मैंने नाम सर हिला दिया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तो फिर अब इसके आगे क्या, सब कुछ तो ठीक है फिर। तो भैया फिर से, अच्छा भैया फिर से पूछते हैं कि प्लीज़ बताओ अगर कोई बात है तो भैया क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि ये बताना चाहती है पर आप दोनों यहाँ रहोगे तो ये नहीं बोल पाओगी। तो मेरी सास के कहती हैं अरे भैया ये तो हमारे सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहती, चलो भाई हमें चले जाते हैं, पता नहीं कौन सा इनको डंडा मारा गया है जो ये अपने भैया को बुला ली हैं। फिर उसके बाद में, और जबकि इतने टाइम तक मैं वहाँ पे थी लेकिन कुछ भी होता था घर पे, कभी मैंने भैया के पास कॉल नहीं किया था, पास कॉल कि भैया ये सब चीज़ें हो गई हैं, आप आ जाओ, देख लो, सुन लो, समझ लो, कभी भी नहीं। ना वो खुद से कभी आए कि मैंने शादी करवाई है, यहीं पास में रहते हैं, चलो हम जाते हैं एक बार देख के आते हैं कि क्या हाल है क्या नहीं है, कभी भी नहीं है। ना वो ना उनकी वाइफ, कभी नहीं। शादी तक ही जो था उसके बाद वो कभी, बस वो फर्स्ट और लास्ट था जब वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। फिर मैंने जब उन्हें बताना शुरू किया कि ये मुझे फैमिली से दूर करना चाहते हैं, फैमिली से बात नहीं करने देते, मेरा फ़ोन छीन लिया है और ऐसे ऐसे ताने दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो भैया ने उस टाइम पे सपोर्ट किया कि हाँ ये तो गलत है, फैमिली से दूर करना अच्छी बात नहीं है। सभी दुनिया में लड़कियां शादी करते हैं पर कोई अपनी फैमिली से दूर नहीं होता है। तो अच्छा, इतना बोल के फिर भैया चले जाते हैं। उन्होंने क्या समझाया क्या नहीं समझाया नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड का जो पारा था वो बहुत ऊपर चला गया कि आखिर ये बात तुमने बताई क्यों? तुम ये बातें मुझसे कहती, सच में मैं उनसे क्या कहती कि आपने मेरा फ़ोन क्यों छीन लिया, मेरी फैमिली से दूर क्यों करना चाह रहे हो? अगर इतना ही दिमाग हो तो आपके पास कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है, तो फिर ये सब चीज़ें तो कभी इतनी दूर तक आनी ही नहीं थी। बातें ना सच बताऊँ तो उठी नहीं थी ज़्यादा, बस बोला मैंने और बोल के ख़त्म। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कुछ बदला। उल्टे और मेरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गत होने लगी। मतलब 1 महीने बीत जाते हैं, बिट्टू भैया आते हैं और दिखाते हैं मुझे टिकट। तो मैंने कहा टिकट किस बात का? तो कहते हैं अब आप घर जाने वाले हो। मैंने कहा घर जाने वाले हो? कहे ये आपके वापसी का टिकट है। 22 को पापा आपके आ रहे हैं लेने के लिए, 22 जुलाई को, और 29 जुलाई को आप वापस आ जाएंगी। तो मैं खुश, इतना खुश हो गई कि क्या बताऊँ कि फाइनली अब मैं सांस ले पाऊँगी और अपने घर जा रही हूँ। इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद घर वापस आने की खुशी मैं बता नहीं सकती। वैसे हर लड़की खुश होती है शादी के बाद फर्स्ट टाइम घर आने के लिए, पर मेरी खुशी एक अलग लेवल पे थी। कि एक होता है ना कि शादी के बाद लड़कियां फ़र्स्ट टाइम अपने फैमिली से मिलना चाहती हैं, फ्रेंड से मिलना चाहती हैं, बहुत कुछ बताना चाहती हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं ऐसी जगह से निकल के अपने घर जा रही हूँ जहाँ पे मैं सुकून से सांस ले सकती हूँ। क्योंकि मुझे घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा घुटन, मतलब इतनी घुटन कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस कदर मेरा दम घुट रहा था वहाँ पे कि ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा दिल कर रहा था कि मैं कितनी जल्दी ये गेट के बाहर अपना कदम रखूं और सांस लूं कि फाइनली दुनिया है भी बाहर, ज़िंदा हूं मैं। ऐसा लग रहा था उस घर में जाके, ऐसा लग रहा था कि किसी ने एक पिंजरा बना दिया है और उसमें मुझे कैद कर दिया है, जहाँ पे मुझे पेट भरने के लिए खाना मिल रहा है। जो जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं कि मैं क्या बताऊँ। अभी सब लोग अच्छा, मेरी सास का जो माइंड था वो बहुत तेज़ था। वो ताने इस हिसाब से देती थी कि ताने देने के बाद वो बोल देती थी कि हम तो मज़ाक कर रहे थे। तो मैं उस चीज़ को सीरियस वे में किसी को कैसे बता सकती हूँ कि मुझे इस बात के लिए कि ताने मिले हैं। उनके जो उम्मीदें थी वो बहुत बड़ी थी। जब मुझे पता चलता है कि अब वापस जाना है तो जो दर्द था वो थोड़ा कम हुआ कि अब मैं वापस जा रही हूँ। अब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि मुझे वापस आना है
या नहीं आना है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि शादी होने के बाद तुम्हें वापस आना है या नहीं, उन्हें वापस आना ही होता है। पर मेरे पास, ये मेरी अच्छी किस्मत कह लीजिए, भगवान की कृपा कह लीजिए, कि मुझे ऑप्शन मिला कि वापस जाना है या नहीं जाना है। मेरे हस्बैंड को खास करके ये लगता है कि अगर मैंने उन्हें दूसरा मौका दिया है तो मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बेवकूफ़ नहीं थी, मैं बस उन्हें ये चांस देना चाहती थी कि अगर आप इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, ठीक से रहना चाहते हो, तो टाइम दे रहे हैं आपको। अच्छा, मेरे हस्बैंड का ये था ना कि वो अपनी पूरी बात कह के निकल जाते थे, सामने वाले की कोई बात नहीं सुनते थे कभी भी। मुझे याद भी नहीं है कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि मैंने अपने दिल की कोई बात उनसे कही हो या फिर नॉर्मली भी कोई बात कही हो, नहीं। उन्होंने हमेशा खुद को ऊपर रखा है, किसी की भी बात को वो वैल्यू नहीं करते थे। तो वो अपनी बात कह के, सही हो गलत हो इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, अपनी बात कही और वहाँ से चले गए। सामने वाला क्या कहना चाहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपनी बात कह दी, बस बाकी सब भाड़ में जाओ। तो मेरे मन में क्या चला कि इतना कुछ हुआ हमारे बीच, लेकिन अभी फिर भी मुझे वापस यहीं पे आना है। तो मैं इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती हूँ। बात तो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं, और मेरा बोलना तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे शब्द बेकार जाएंगे। कॉल करना वेस्ट था, बात करने की कोशिश करना तो बेवकूफ़ी थी क्योंकि वो नहीं सुनने वाले हैं। मैसेज करना भी बेकार था क्योंकि वो बिना पढ़े डिलीट कर देते हैं। तो मुझे फाइनल आइडिया क्या आता है कि मैं एक लेटर लिखती हूँ। सोचिए, हस्बैंड वाइफ हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही बेड पे सोते हैं, लेकिन हमारे बीच में बात नहीं हो सकती है क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, उन्हें सुनना ही नहीं है। और क्या बोलते थे कि तेरी बात क्या सुननी, तेरी बात की वैल्यू ही नहीं है, क्या सुनो तेरी बात सुनने लायक ही नहीं है, तू ही लायक नहीं है। तो जब मैं ही लायक नहीं हूँ, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। तो जब मैंने लेटर लिखने का डिसीजन लिया, मुझे लगा कि ये बेटर है। इंसान जब पढ़ेगा तो हो सकता है थोड़ा तो इंसान के अंदर थोड़ी इंसानियत होगी, थोड़ी फीलिंग्स तो होगी, इस शादी को लेके इंसान कुछ तो सोचता होगा। बट ये भी बेकार ही था, कुछ मतलब नहीं था। पर अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैंने लेटर लिखा, लिख के एक बॉक्स था उसमें रखा और अलमारी में जाके रख दिया। और उन्हें तुरंत के तुरंत नहीं बताया कि लेटर लिखा है, मैंने पढ़ लेना, क्योंकि तुरंत भी देखती तो वो क्या करते, फाड़ के फेंक देते। क्योंकि इंसान ये समझना ही नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं समझना चाहता था। उसे बस यही चीज़ लगती थी कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेटर लिखने के बाद जब पापा आते हैं, अच्छा विदाई का भी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, वो अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल ये हुआ था कि लेटर के बारे में बात चल रही है, तो लेटर मैंने उनको दे दिया था और वहाँ से निकलने के बाद उन्हें मैसेज कर दिया था कि आपके लिए बॉक्स में एक चीज़ रखी है, आप उसे देख लेना। लेकिन उन्होंने कब देखा कब नहीं देखा मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट उस लेटर को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखा था, पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, पर उन्हें बोला कि बहुत मिन्नतें करने के बाद, हज़ार बार पूछने के बाद उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हाँ देख लिया। एक जैसे कैजुअली होता, हाँ देखा है, हाँ ठीक है, बस। अब ये उन्होंने कभी ना उस लेटर के बारे में कुछ डिस्कस किया मुझे, ना कुछ बताया, ना कुछ कहा, ना ही सॉरी बोला। सॉरी तो कभी मैं उनसे मतलब उम्मीद कर ही नहीं सकती कि वो मुझे कभी सॉरी बोलते, कभी भी नहीं। और बस उस लेटर का कोई मतलब नहीं है, आज तक वो लेटर मेरे पास है। आगे के ब्लॉग में कभी आपके साथ वो लेटर शेयर करेंगे। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी।